जी नमस्कार, कृष्ण कुमार, न्यूज कमला बिहार से। देखिए, लखीसराय जिले के बड़हिया थाना क्षेत्र स्थित नगर परिषद क्षेत्र के 26 वार्ड जो चूहरचक कहा जाता है, वहां हमारी मौजूदगी है। और हमारी मौजूदगी में न्यूज कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाहती है कि नगर परिषद बड़हिया क्षेत्र के 26 वार्ड निवासी जो चूहरचक के आशुतोष कुमार हैं, वो MBA संस्कृत करके मेरे बीच मौजूद हैं। हम इनसे विस्तार से न्यूज कमला बिहार के माध्यम से दर्शकों को बात करवाना चाहेंगे। सबसे पहले तो आशुतोष जी, आपको न्यूज कमला बिहार के माध्यम से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, चर्चाओं का बाजार गर्म है, सुर्खियों में चर्चा का विषय बना हुआ है। संपूर्ण जिले नहीं बल्कि राज्य में, माने सूबे में आग की लपटों की तरह लहर दौड़ चुकी है सुर्खियों में कि बड़हिया नगर परिषद क्षेत्र 26 के एक आशुतोष कुमार ग्रेजुएशन MBA संस्कृत से आए हैं। इस पर आपका क्या मानना है? जी, संस्कृत विषय तो सभी भाषाओं की जननी है और शुरू से ही मैंने संस्कृत विषय के बारे में थोड़ा थोड़ा लगाव रखा था। और बाद में मेरा झुकाव अपने, जैसा कि मैंने देखा कि हमारे सनातन धर्म के जो सनातन धर्मी लोग हैं, हिंदू धर्म, तो हमारा धर्म का जो मूल विषय वस्तु से सारे लोग अभी पिछड़े हुए हैं। किसी को कुछ पता नहीं है धर्म के बारे में। और हमारे जो हम मतलब एक शिक्षक भी हैं, तो जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ पे देखते हैं कि धर्म के बारे में किसी को ज्ञान नहीं है। और ये ज्ञान होना इतना जरूरी है कि देखिए, आज तक केरला स्टोरी जैसा सिनेमा बन रहा है, उस मूवी में दिखाया गया है कि धर्म का ज्ञान न रहते हुए जैसे धर्मांतरण करवाया जा रहा है। ईसाई लोग या फिर मुस्लिम लोग हिंदू धर्म के लोगों का धर्मांतरण करा के उसे अन्य देशों में ले जाते हैं, विभिन्न तरीकों से उसे यूज करते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे द केरला स्टोरी मूवी में दिखाया गया है कि मतलब मुस्लिम वर्ग के कुछ आदमी थे जिन्होंने हिंदू धर्म की लड़कियों को कुछ इस तरीक़ा से बहकाया और उसे अपने जाल में फंसाया और फंसा के उसे दूसरे देशों में ले जाते हैं। और उसके बाद जो है उसे ह्यूमन बम बनाकर, अन्य आतंकी संगठन ह्यूमन बम बनाकर उसे जो है अन्य देशों को उससे मतलब कि उससे दुर्गति होती है। उसको तो क्या लग रहा है कि उसका प्रभाव सीधे लखीसराय के क्षेत्रों में, लखीसराय के क्षेत्रों में उसका प्रभाव उतना नहीं है, पर फिर भी ईसाई धर्म के लोग जो हैं, ईसाई धर्म के लोग हमारे यहीं पे वार्ड नंबर 26 का हम बात करते हैं। पिछले दिनों जो है हमने कुछ लोगों को जो है फिर से घर वापसी कराई थी। कुछ लोगों को ईसाई धर्म वाले ने ज़बरदस्ती जो है बना लिया था। मतलब हिंदू धर्म के लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जिनके पास ज्ञान का अभाव है, जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, उनको ज़बरदस्ती कुछ पैरासीटामोल बुक के खिला दिए या कुछ इस तरीक़ा से प्रलोभन देकर कुछ पैसा ही दे दिए। गरीब आदमी है, अब उनको ज़बरदस्ती ईसाई बनवा दी। फिर हम लोगों ने जाकर उसकी घर वापसी कराई। और अभी भी बड़हिया में और यहाँ पे लखीसराय में और अन्य क्षेत्रों में, हंजा में, इधर उधर देखते हैं बहुत सारे ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जो कि ईसाई बने। और बाहरी ताकतें जो हैं वो इस कदर हावी हैं कि क्या बताएं। और इसका मूल कारण है धर्म का ज्ञान नहीं है लोगों को, धर्म के ज्ञान का अभाव। हमारी जो शिक्षा नीति है, जो सरकार की शिक्षा नीति चलाई गई है, उसमें धर्म का कहीं चर्चा ही नहीं, जबकि धर्म के बारे में अध्ययन करवाना बहुत आवश्यक है लोगों को। तो इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए सरकार भी दोषी है। जो पाठ्यक्रम चला रही है सरकार, इसमें कहीं ना कहीं उसका दोष है। सरकार को अपने पाठ्यक्रम में औरंगजेब का, अकबर का, जितने भी मुस्लिम शासक हैं, सबका बखान किया हुआ है, भरा पड़ा है। और हमारे जो पूर्वज थे कृष्ण, राम, उनकी वीर गाथा कहाँ है? कुछ है ही नहीं पढ़ने का, कोई सब्जेक्ट में ये चीज़ नहीं दिखता। इतिहास पढ़ना है तो इतिहास में हम सिर्फ पढ़ेंगे अकबर बाबर और सिर्फ यही चीज़ पढ़ेंगे। इतिहास वो नहीं है हमारा। सबसे पुराना इतिहास तो हमारा वही है, सनातन धर्म का इतिहास जो है सबसे पुराना इतिहास है। और ये मुस्लिम और ईसाई कहाँ से जन्म लिए? कोई बता सकता है कि उनका पूर्वज कौन था? कौन उनका पहला अथी है? किसके माध्यम से आए हैं? इस बात का जवाब किसी के पास नहीं। और लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है कि गिरिराज सिंह जो हमारे नेता हैं, जो बड़हिया के बेटा कहे जाते हैं और हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत ही जागरूक कहे जाते हैं, वो शायद बेगूसराय के सांसद भी अभी हैं और भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं।
वो धर्म को लेके काफी कट्टरवादी हिंदुत्ववादी की बात करते हैं, तो आपका क्या मानना है? जी, वो धर्म के बारे में बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, धर्म के बारे में वो बहुत अच्छा बोलते हैं। हमारे हिंदू धर्म को वो आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। उनकी सभी बातें सही हैं, धर्म के विषय में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। लेकिन सरकार को उन्हें कुछ और चीज़ें बतलानी चाहिए, जैसे कि आप सबसे पहले शिक्षा में जरूर लाइए सनातन धर्म की बात। इसीलिए मैंने संस्कृत से अध्ययन किया और आज बताना चाहता हूँ, मैंने संस्कृत में 50 में 49 मार्क्स आया है हमको, और प्रत्येक सब्जेक्ट में लगभग 95% मार्क्स हमको एमए में 50 में 49 लाए। जी जी। तब तो पूर्णांक में पूर्णांक आप हैं। जी जी। मेरा रिजल्ट जो है एमए सेमेस्टर 4 का तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में अच्छा, लगभग सबसे ज़्यादा मार्क्स है, सबसे ज़्यादा नंबर हमको आया है। अच्छा, 50 में 49 आया है। तो मुझे नंबर लाके ये कुछ ये नहीं मैं बताना चाह रहा हूँ कि मुझे नंबर आ गया तो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि रुचि हो तब उसमें नंबर लाया जा सकता है। और धर्म के बारे में, और खास करके हमारी जो भाषा है संस्कृत, इसके बारे में प्रत्येक लोगों को रुचि लेनी चाहिए। संस्कृत समाप्त हो गई तो कोई भाषा ही नहीं रही। प्रत्येक भाषा का शब्द देखिए ना संस्कृत से आया, तो संस्कृत जो है प्रत्येक बच्चे को अध्ययन करना चाहिए और संस्कृत से जुड़ना चाहिए, और खासकर धर्म से तो प्रत्येक बच्चे को जुड़ना चाहिए। जैसे कि मैंने उसी मूवी का बात किया था केरला स्टोरी, उसमें उस लड़की जो है वो लड़की को इस तरीक़ा से पढ़ाया जाता है कि भाई कृष्ण जो थे देखो इतनी शादियां कर रहे थे, और राम जो थे वो विरह में रो रहे हैं, इस तरीके का बात जो था वहाँ पे था। तो भाई ज्ञान नहीं, और वो कह रही है वो सब लड़कियां कि ऐसा होता था ऐसा होता था, मतलब उसको धर्म का ज्ञान नहीं, उसके माता पिता तक उसको धर्म का ज्ञान नहीं दिया। और आजकल हम देखते हैं, आजकल के जो नए समाज के माता पिता हैं, आप भी देखते होंगे हम भी देखते हैं कि धर्म से तो बच्चे को इतना दूर रखे हुए हैं कि क्या बताएं। मोबाइल दे देंगे, तुम गेम खेलो, सिनेमा देखो विभिन्न तरह का, लेकिन धर्म के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं। चलिए, तो आपके पिताजी का क्या नाम हुआ? मेरे पिताजी का नाम संजीव कुमार सिंह हुआ। अच्छा, क्या करते हैं? वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, खेती करते हैं। और माता जी का नाम? माता जी का नाम किरण देवी हुआ, वो भी गृहस्थ है, गृहिणी। चलिए, हम बातें आशुतोष जी से कर रहे हैं। एक दरअसल मजेदार की बातें यहाँ यह निकली कि ये बता रहे थे कि मेरा जो पूर्णांक रिजल्ट है 50 में 49 है। ऐसा 1985 के लगभग मैंने यह देखा कि जैतपुर के एक डॉक्टर विपिन कुमार, जो नालंदा खुला ओपन विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति हुआ करते हैं, और वो मोकामा राम रतन सिंह कॉलेज के अभी प्रिंसिपल हैं। माना जा रहा है कि उनके रिजल्ट में भी जब एमबीए का परीक्षा दिए थे उस समय भी ऐसा देखा गया था कि 50 में वो 50 लाने का काम किए, और 50 में ये भी 49 लाने का काम किए। तो ये काबिल तारीफे की बात है। तो हम अब विस्तार से जानना चाहेंगे। अच्छा, आप आशुतोष जी यहाँ जो आगे यहाँ तक पहुँचा, जो मिशन आपने हासिल किया, जो लक्ष्य हासिल किया, तो इसके लिए किसे परिचय देना चाह रहे हैं? मैं तो सारे जनों को परिचय देना चाहता हूँ, मेरे घर वालों का, गुरुजन का, और खासकर मेरा जो मित्र है उसने मुझे प्रोत्साहित किया। जैसा कि मैं बहुत ज़्यादा संस्कृत में पढ़ता नहीं था, जो सच बात है, और मैं थोड़ा थोड़ा ये अध्ययन करता था, और विषय वस्तु का ज्ञान जो है मुझे ये देता था बराबर। जैसे कि कभी जा रहे हैं ट्रेन में ही, तो ट्रेन पे ही चर्चा हो गई कि भाई ये है वो है। जैसे कि मैं अन्य काम भी करता हूँ, मैं कोचिंग चलाता हूँ, और अपना कुछ बचा समय जो है लॉर्ड बालाजी गुरुकुल में भी देता हूँ, और जुड़ा वहाँ, तो उतना समय मुझे नहीं मिल पाता था। अच्छा, पहला आपके गुरु कौन है? मेरे सबसे पहले जो गुरु हैं वो मतलब कि जनार्दन सर है, एक जयपुर के ही थे। अच्छा, बचपन में पढ़ाने आते थे, जो हम बहुत छोटे थे तो यहाँ घर पे पढ़ाने आते थे। और प्रारंभिक शिक्षा मैंने न्यू आदर्श विद्यालय से प्राप्त की। अच्छा। उसके बाद मैंने लॉर्ड बालाजी गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद मैंने आगे की शिक्षा जो है वही अच्छा, इस मिशन को पूरा जो आपने किया, इसके लिए सबसे पहले प्राथमिकता किसको दे रहे हैं? माँ को दे रहे हैं, पिता को दे रहे हैं, गुरुजन को दे रहे हैं, या मित्र को दे रहे हैं? इसमें मतलब सभी का बराबर का योगदान है। मैं किसी को ये नहीं कहना चाहता हूँ कि किसी ने बहुत ज़्यादा। प्राथमिकता किसे देना चाहेंगे?
प्राथमिकता में सबसे बड़ा प्राथमिकता तो गुरु का ही होता है। गुरु से बड़ा प्राथमिकता किसी को नहीं देना चाहता। अच्छा। ये सब गुरुजनों का ही आशीर्वाद। अच्छा, ये कोरोना का लहर बीच में आया 2019 से लेके 21 तक देखा गया, तो ये कोरोना में जो समस्याएं आपके बीच आई, जो प्रतिकूल मौसम देखा गया, कोरोना का लहर चला, जो पढ़ाई बंद हुई, लोग परेशान हुए, तो इस संघर्ष को आपने किस दायरे से और किस प्रकार से संघर्ष से आपने सामना किया? कोरोना तो था ही बहुत बड़ा समस्या था पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए समस्या था, बहुत बड़ा महामारी था। तो इस समय में जैसा कि घर से बाहर निकलना होता नहीं था, तो इस समय में ज़्यादातर समय जो है सुबह उठ के व्यायाम, खेल कूद ये सब पे देते थे, और बीच में दोपहर का जो बचा समय कुछ है उसमें पढ़ाई पे भी ध्यान देते थे। और जो कुछ बच्चे हमसे जुड़े हुए थे उन्हें ऑनलाइन माध्यम से भी मैंने शिक्षा दी, और ऑनलाइन माध्यम से जो है क्लास भी हम लोग का चल रहा था संस्कृत विभाग का, तो ऑनलाइन शिक्षा में। अच्छा, एक बात हम हमेशा सुना करते हैं कि कोई जब आगे बढ़ता है तो उसके पीछे किसी व्यक्ति विशेष का हाथ होता है, तो आपके मित्र रघुवीर जी का हाथ है या किसी और गुरुजन का है या कोई और वैसे हैं, तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबों का हाथ है इसमें, मतलब सबने मिल के सहारा दिया, तो आज यहाँ सबों ने मिल के। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप खेल ठाल के सबों ने वहाँ तक पहुँचा दिया, या आपने काफ़ी मेहनत करके प्रतिभा की जौहर दिखा के किया? देखिए, बात तो यही है कि हम सबके सहयोग से ही पहुँचे। प्रतिभा तो खैर सबके अंदर है, प्रतिभा सबके पास है, बस उसको सामने लाने की ज़रूरत है। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कि कोई बताने वाला नहीं रहता है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं रहता है, लेकिन खैर मुझे तो कुछ सपोर्ट प्रत्येक प्राणी से मिला, और थोड़ा बहुत सबों ने सपोर्ट किया। जैसे कि मेरी माँ जो है पढ़ी लिखी उतनी नहीं है, या फिर मेरे घर में उतना ज़्यादा कोई बताने वाला नहीं, तो संस्कृत विषय का चुनाव भी मेरा है। मैंने ही खुद से संस्कृत विषय चुना था, और मैंने संस्कृत में एडमिशन लेने के लिए मैं गया था आर लाल जो है लखीसराय में, BA मैंने वहीं से किया है। तो वहाँ पे संस्कृत लेने के लिए गया था, तो वहाँ पे एक गुरुजी भी थे, उन्होंने भी इंसिस्ट किया कि आप संस्कृत ले लो। संस्कृत ले लिया, पढ़ने में मन लगने लगा, और धर्म के बारे में जानकारी बढ़ी। और ये जो सारा का सारा है, एक हमारे गुरु हैं जिनसे हमने ये किया है, एक भोला पांडे हैं शर्मा के, ठीक है, उन्होंने भी इस मुकाम तक पहुंचने में बहुत मदद की है, क्योंकि जितना भी नोट्स वगैरह होता था वो लिख के देते थे। भोला पांडे सर महान व्यक्तित्व के आदमी हैं, BHU से उन्होंने MA किया है, उन्होंने लगभग 64-65 विषय पर शोध करके रखा हुआ है, और कुंडली के विद्वान आदमी हैं, और बहुत ज्ञानी आदमी हैं। उन्हीं से जो उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली।